तो आज रमजान का आखिरी शुक्रवार है और पूरे देश में जहां एक और लाउडस्पीकर के शोर को लेकर विवाद बढ़ रहा है, वहीं आपको बता दें जयपुर में आज अलविदा जुमे की नमाज से पहले जामा मस्जिद के पास 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। जयपुर के जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के पास सामूहिक नमाज की तैयारियां की जा रही हैं। सड़कों पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। नमाज के लिए कुछ सड़कों को बंद भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में तो लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं या उनकी आवाज कम की जा रही है, लेकिन वहीं जयपुर में लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। सामूहिक नमाज की वहां पर तैयारियां चल रही हैं। जयपुर के जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के पास सामूहिक नमाज की तैयारियों के तहत वहां पर 30 लाउडस्पीकर लगाए गए। तो जामा मस्जिद के पास ये 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन जयपुर में अलविदा जुमे की नमाज से पहले जामा मस्जिद के पास 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। कुछ सड़कों को बंद भी कर दिया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक उत्तर प्रदेश की जहां पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं या फिर नियमों के मुताबिक उनकी आवाज कम की जा रही है ताकि शोर ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन वहीं राजस्थान के जयपुर की तस्वीर आपके सामने है जहां पर जामा मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। ये सामूहिक नमाज की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। 30 लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। कुछ सड़कों को वहां पर बंद भी कर दिया गया है। तो जौहरी बाजार जहां पर ये लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। तो जामा मस्जिद के पास सामूहिक नमाज की ये तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। सड़क बंद कर दी गई है और वहां पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये सड़क पर नमाज की तैयारियां चल रही हैं। लोगों को भले ही तकलीफ हो, आने जाने में मुश्किलें हों, लेकिन वहां पर नमाज की ये तैयारियां, ये जौहरी बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जामा मस्जिद के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर ये सड़क को बंद किया जा रहा है, वहां पर सामूहिक नमाज की ये तैयारियां चल रही हैं। तो रमजान का ये आखिरी शुक्रवार है और उसी के लिए ये तैयारियां अलविदा जुमे की नमाज से पहले जामा मस्जिद के पास 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर जिसको लेकर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। और उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां पर अनाधिकृत रूप से जो लाउडस्पीकर लगे गए हैं वो हटाए जा रहे हैं। लाउडस्पीकर की आवाज कम की जा रही है। लेकिन वहीं आप राजस्थान में इसके बिल्कुल उलट तस्वीर देख रहे हैं जहां पर नमाज के लिए ये तैयारियां हो रही हैं और कैसे सड़क को वहां पर बंद किया जा रहा है और 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर वहां पर लगाए गए हैं। तो नियमों के तहत ये कहा जाता है कि जो शोर है लाउडस्पीकर का, उसको लेकर ये पूरा मामला अदालत में भी गया। और लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि राजस्थान के जयपुर में ये जौहरी बाजार जहां पर ये सामूहिक नमाज अदा करने की तैयारियां चल रही हैं, रमजान का आखिरी शुक्रवार, और जामा मस्जिद के पास लग गए हैं 30 लाउडस्पीकर। अब इतने ज्यादा तादाद में लाउडस्पीकर लगाने का मकसद आखिरकार क्या है? तो दुआ क्या तभी कबूल होती है जब लाउडस्पीकर पर हो? सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है। और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं जब हम जौहरी बाजार की तस्वीर देखते हैं वहां पर सड़क को बंद किया जा रहा है और 30 लाउडस्पीकर लगाए गए हैं जामा मस्जिद के बाहर। देखिए, जो रमज़ान की आखिरी और जुम्मे की कह सकते हैं नमाज है वो अदा की जा रही है और हम इस समय हैं जौहरी बाजार जामा मस्जिद पर, जहां जो नमाजी हैं बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद के यहां पहुंच रहे हैं। और लेकिन सवाल ये हो रहा है, जब यूपी के अंदर धार्मिक स्थलों से जब लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जब ये विवाद उपज गया है और लाउडस्पीकर से अजान और नमाज पढ़ने का जो विवाद है लगातार अब बढ़ता जा रहा है। आप जो तस्वीरें, जो मुद्दा उठा हुआ है इस समय, वो कैमरा पर्सन जो विजय करण है वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि किस तरीके से
छोटी बड़ी चौपड़ से लेकर और जोरी बाज़ार तक का करीब ये 1 किलोमीटर के कम का दायरा है। इसमें करीब जो खंबे लगे हुए हैं डिवाइडर्स पर, उन पर इस तरह के जो लाउड स्पीकर जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो लगे हुए हैं। और इसी लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है इस समय गरमाया हुआ है। जब लेकिन चीफ काजी की ओर से एक बयान भी सामने आया है कि कहते हैं कि नमाज की जो आवाज़ है वो नमाजियों तक नहीं पहुंचती है। इसलिए इस लाउड स्पीकर को पहली बार मर्तबा लगाया गया है और हम भी पहली बार इस तरह के लाउड स्पीकर हर खंबे पर देख पा रहे हैं। लोग इनके जो नमाजी हैं, हम जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि 2 साल के इंतजार के बाद जब ऐसा मौका है कि बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पर पहुंचेंगे और हर नमाजी के कान तक इस नमाज की जो आवाज़ है वो पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस तरह की व्यवस्था है वो की गई है। हालांकि देखिए, राजधानी जयपुर को गंगा जमुना की तहजीब की छोटी काशी जिसे कहा जाता है, और इस तरह के आदेश सरकार की ओर से भी नहीं है कि किसी भी धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर को हटाया जाए। लेकिन हिंदू संगठन है इसका अब लगातार विरोध कर रहे हैं। ये जोरी बाजार की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटी चौपड़ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उधर सांगानेरी गेट से भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ना तो छोटी चौपड़ से सांगानेरी गेट तक व्यक्ति जा सकता है, ना ही सांगानेरी गेट से छोटी चौपड़ तक व्यक्ति आ जा सकता है। नमाजी हैं बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए। जो तस्वीरें आप जोरी बाजार के जामा मस्जिद के सामने की देख पा रहे हैं कि नमाजी हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। पुलिस के जो आला अफसर हैं लगातार यहां पर गश्त करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है क्योंकि नमाजियों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। नमाज है वो अदा 1:35 पर जो नमाज का समय है मुकर्रर किया गया है, नमाज अदा की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब इससे पहले भी जब जुम्मे की नमाज जब अदा हुई है, जब इतनी बड़ी संख्या में 2 साल पहले भी जब रमज़ान आया, तब जब नमाजी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र होते हैं तो क्या पहले जो नमाज की जो आवाज़ है कह सकते हैं वो उनके कानों तक नहीं पहुँच रही थी? क्यों जब विवाद जब इस लाउड स्पीकर पर छिड़ा हुआ है तो क्यों इस बार ही इस विवाद के बीच में राजधानी जयपुर के जोरी बाजार जामा मस्जिद के खंभों पर करीब 30 से ज़्यादा लाउड स्पीकर क्यों लगाए गए? हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीफ काजी का जो बयान है वो भी इस समय सामने आया है कि लाउड स्पीकर से हर जो नमाजी हैं उसकी कानों तक आवाज़ पहुँचती है। लेकिन ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट और ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि जो विस्तारक जो यंत्र हैं, जो जिसे लाउड स्पीकर भी कहा जा सकता है, और उसके कारण उसकी जो डिसिबली है वो 55 और 45 रहनी चाहिए, यानी कि दिन के अंदर 55 और रात को 45 रहनी चाहिए। यानी कि उसके भी जो मापदंड तय किए गए हैं कि आप योगी सर जो यूपी के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपने परिसर के अंदर आवाज़ सुन सकते हो, बाहर किसी को सुनाई व्यवधान नहीं होना चाहिए। लेकिन दीपक, वही तो बात हो गई ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश की तो अवहेलना हो रही है। अगर ये सड़क पर जो खंबे हैं अगर उस पर ये लाउड स्पीकर लगाया गया है तो आवाज तो ज्यादा होगी। और सवाल ये भी है कि 30 से ज्यादा लाउड स्पीकर की जरूरत आखिरकार इस साल ही क्यों आन पड़ी? अगर आप बता रहे हैं कि पहले भी वहां पर सामूहिक नमाज होती रही है, 2 साल तो कोविड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में ये लाउड स्पीकर लगाना, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? और दूसरी बड़ी बात कि सड़क पर यह नमाज अदा की जा रही है, सड़क को भी घेर लिया गया है, तो ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी होगी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। हालांकि सड़क पर नमाज जब अदा करते हैं तो इस तरह की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था पहले भी होती आई है, लेकिन सवाल इस बार इसलिए ये उठ रहे हैं कि जब यूपी के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इतने मापदंडों के अनुसार आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो,